Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is inhibitors of translation. How translation is inhibited by different antibiotics. This is going to be very important topic. Therefore watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला एक नया टॉपिक हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन को इनहिबिट कौन करता है, कौन सी एंटीबायोटिक्स ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर सकती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप सब आंसर कर पाएंगे अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है। तो इसलिए माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर टॉपिक इज़ इनहिबिटर ऑफ ट्रांसलेशन। देखो, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में बेटा ट्रांसलेशन रुक जाए, आपको पता है सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, जब डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए से प्रोटीन, तो ये जीन एक्सप्रेशन होकर के इस तरह से प्रोटीन बनाया जाता है ट्रांसलेशन करने के बाद। अगर किसी में प्रोटीन बनना बंद हो जाए तो बेटा एंजाइम नहीं बनेंगे, एंजाइम नहीं बनेंगे तो मेटाबॉलिज्म, एंजाइम नहीं बनेंगे तो मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, मेटाबॉलिज्म रुक गया तो उसकी ऑर्गेनिज्म की या उस सेल की डेथ हो जाएगी। तो एंटीबायोटिक्स क्या कर सकती हैं बेटा, अगर हमने खा ली और जो माइक्रोब था हमारी बॉडी में उसकी सेल पे काम कर दिया एंटीबायोटिक ने, तो वो मर जाएगा, उसका ट्रांसलेशन रुक जाएगा, उसकी मेटाबॉलिक फंक्शंस रुक जाएंगे, वहाँ के एंजाइम काम करना बंद कर देंगे, वहाँ प्रोटीन ही नहीं बनेगा। तो इसलिए एंटीबायोटिक रोल प्ले करते हैं। जैसे पहली एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन। ये क्या करती है, ये ट्रांसलेशन के, सबसे पहले तो क्या याद करना है, इन नाम कौन सी एंटीबायोटिक ट्रांसलेशन को रोकती है। टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक। एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी एंटीबायोटिक या कौन सा केमिकल ट्रांसलेशन को रोकता है। टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, ये आपको याद करना है। फिर कैसे रोकता है टेट्रासाइक्लिन, कहाँ पे रोकता है ट्रांसलेशन को, इनहिबिट्स बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसाइड या चार्ज टीआरएनए टू राइबोसोम। जैसे आपने मैकेनिज्म में समझा था ना, राइबोसोम के साथ चार्ज टीआरएनए आके बाइंड करता है, पहला पी साइड पे, उसके अलावा सारे ए साइड पे। अब चार्ज टीआरएनए ही नहीं बाइंड करेगा तो बेटा अमीनो एसिड की चेन की लेंथ नहीं बढ़ेगी या प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड की लेंथ नहीं बढ़ेगी। तो टेट्रासाइक्लिन चार्ज टीआरएनए और राइबोसोम के बीच की जो बाइंडिंग है, और राइबोसोम की कौन सी लार्ज सब यूनिट के साथ जो बाइंडिंग है उसकी, उसको रोकने का काम करता है टेट्रासाइक्लिन। तो यहीं पे रोक देगा तो ग्रोथ ही नहीं होगी, तो प्रोटीन नहीं बनेगा। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन इनिबिट करता है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन को, क्योंकि 3 स्टेप होते हैं ट्रांसलेशन में, आपको पता है, और ये इनिशिएशन को ही रोक देगा तो ना इलोंगेशन होगा ना ट्रांसलेशन होगा। और क्या करता है, मिस रीडिंग कॉज करता है। तो जैसे स्टार्ट कोडॉन जो रिकग्नाइज करना होता है, अगर ये उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाया यहाँ पे राइबोसोम, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे चार्ज टीआरएनए उसके खिलाफ ही नहीं आ पाएगा, तो मिस रीडिंग कर देगा और कहीं और से उसको अगर वहाँ पे बाइंड करवाएगा तो वहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो क्या करती है, वो इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन को रोकती है और मिस रीडिंग कॉज करने का काम करती है। क्लोराम्फेनिकोल जो है, क्लोराम्फेनिकोल क्या करता है, इनिबिट पेप्टिडियल ट्रांसफरेज एंजाइम को रोक देगा, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड बनवाता है। पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो ग्रुप ऑफ ए साइड के अमीनो एसिड के बीच में और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ पी साइड के अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है इस एंजाइम की प्रेजेंस में, जिससे रेट वो प्रोसेस बढ़ जाता है। इसलिए पेप्टाइड बॉन्ड बनना यहाँ पे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो अमीनो एसिड नए ऐड नहीं होंगे, तो चेन की ग्रोथ नहीं होगी बेटा। तो क्लोराम्फेनिकोल क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर एंजाइम पेप्टिल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी को रोक देता है। तो एग्जैक्टली इससे ट्रांसलेशन रुक जाएगी। एरिथ्रोमाइसिन इनिबिट करता है बेटा ट्रांसलोकेज एंजाइम को, और ट्रांसलोकेज क्या करवाता है, ट्रांसलोकेशन करवाता है। लेकिन ट्रांसलोकेशन भी रुक जाएगा क्योंकि ये एंजाइम रुक गया है ट्रांसलोकेज, तो ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम अलोंग एमआरएनए रुक जाएगा। तो ये आगे ही नहीं जाएगा, तो आगे के कोडोन को रीड ही नहीं करेगा, तो नए चार्ज टीआरएनए अमीनो एसिड ऐड नहीं हो पाएंगे चेन के अंदर। तो इसलिए जो है एरिथ्रोमाइसिन इनिबिट करता है ट्रांसलोकेज एंजाइम को या ट्रांसलोकेशन को रोक देता है। तो आपको ये समझना है टेट्रासाइक्लिन किसको रोकता है, चार्ज टीआरएनए और लास्ट यूनिट के बीच के इंटरेक्शन को रोकता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इनिशिएशन को रोक देता है, तो वहीं पे ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कौन सा है आपका,
क्लोरेमफेनिकोल है जो कि क्या करता है, पेप्टिड ट्रांसफरेंस को रोकेगा, पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्मेशन को रोक देगा। फिर इथ्रोमाइसिन है जो कैसे रोकता है बेटा, ट्रांसलोकेज एंजाइम को रोक के ट्रांसलोकेशन को स्टॉप करवा देता है। फिर आता है नियोमाइसिन। नियोमाइसिन क्या करता है बेटा, इंटरेक्शन बिटवीन टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए के बीच में, जब तक मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए का एंटीकोडॉन बेटा आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक जो है नया अमीनो एसिड यहाँ पे ऐड नहीं हो पाएगा। विचार्ज टीआरएनए ही नए अमीनो एसिड को लेकर के आता है, और जब ये एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे या एंटीकोडॉन ऑफ टीआरएनए कोडॉन ऑफ एमआरएनए को नहीं पहचानेगा, इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन रुक जाएगा। और ये नियोमाइसिन यही करता है, ट्रांसलेशन को रोक देता है, टीआरएनए और एमआरएनए के बीच में रिकग्निशन नहीं होने देता है, तो यहाँ पे फेलियर ऑफ ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा और डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म हो जाएगी। तो ये सारे एंटीबायोटिक कैसे इनहिबिट करते हैं ट्रांसलेशन को, यही हमने समझा है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट ही आते हैं, कौन सा एंटीबायोटिक किस स्टेप पे जो है ट्रांसलेशन को रोकता है, आपको यही याद करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, रिपीट करना है, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, कौन सा कहाँ पे रुक रहा है। तो कैसे याद करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको याद करना है, क्लोरामफेनिकोल पेप्टिडियल ट्रांसफरेज या पेप्टाइड बॉन्ड को रोकता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इनिशिएशन को रोकता है, टेट्रासाइक्लिन चार्ज टीआरएनए को नहीं आने देता राइबोसोम के पास में, एरिथ्रोमाइसिन ट्रांसलोकेज एंजाइम को या ट्रांसलोकेशन स्टेप को रोक देता है, और नियोमाइसिन टीआरएनए और एमआरएनए के बीच के इंटरेक्शन को इनहिबिट कर देता है। तो ये 500 एंटीबायोटिक ट्रांसलेशन को रोकने का काम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है सारी आपको एंटीबायोटिक के नाम और इफ़ेक्ट समझ में आ गए हैं, सब याद भी हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।